धर्म पत्नी पति से प्रश्न करे, मना नहीं, पर वो प्रश्न परिवार के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, अपने कुटुंब जगत कल्याण का प्रश्न होना चाहिए। पर पत्नी पति से जो प्रश्न करती है वो जगत कल्याण का नहीं करती है, आधी रात को लड़ाई हो उस बात का करती। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मना नहीं, आप ध्यान रखो, मना नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार के उद्धार की बात होना चाहिए, हमारे परिवार के कल्याण की बात होना चाहिए। पार्वती जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से, हरतालिका तीज की कथा में ये चरित्र लिखा हुआ। हरतालिका तीज की जो कथा होती है, आप लोग घर में जो पोथी पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की कथा की, उस पोथी में, उस कथा में ये लिखा हुआ है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मैं आपको कैसे प्राप्त हो। लिखा है ना हरतालिका तीज की किताब में, मैं आपको कैसे प्राप्त हो। कौन सा मैंने पुण्य करा था, कौन सा मैंने सत्कर्म करा था जिसके बल पर मेरी प्राप्ति आपको हुई और मुझे आपकी प्राप्ति। आज के जमाने में माताएं झगड़ा कर कर, लड़ाई कर कर बोल देती है, मैंने कौन सा ऐसा पाप करा था जो तुमसे शादी हो गई। तीज का व्रत कर रही हो, चतुर्थी का व्रत कर रही हो, करवा चौथ का व्रत कर रही हो, इतने बड़े बड़े व्रत आप धारण कर रही हो और अपने मुंह से अगर एक बार भी आपने कह दिया कि मेरी जिंदगी नरक हो गई आपसे विवाह कर कर, तो आपका फिर कोई व्रत सफल नहीं हो सकता, किसी व्रत का कोई फल नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, शिव पुराण कहती है जन्म मरण और परण। जन्म मैं देता हूं, मृत्यु मैं देता हूं, और विवाह शिव जी कहते हैं वो भी मैं ही कराता। जन्म मरण परण, परण मतलब विवाह, ये भी नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, मेरा मन होगा तब जापा होगा। किसी किसी के 9 महीने भी निकल जाते हैं तब तक मैं जापा नहीं होने देता, डिलीवरी नहीं होने देता। किसी किसी ने अंदाजा लगा कर रखा था 90 महीने में होगा, 7वें में हो जाता। जन्म मेरे हाथ में, मृत्यु शिव कहते हैं वो भी मेरे हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। एक पत्र आया है,